उत्तराखंड सरकार की नाइंसाफी को लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया, उत्तराखंड सरकार द्वारा षड्यंत्र के तहत कमर्शियल वाहनों के लिए ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए डोईवाला में बनाया गया है। बताया कि हरिद्वार, देहरादून, झबरेड़ा, भगवानपुर के वाहक न डोईवाला जाने में असमर्थता दिखाते हैं क्योंकि ई रिक्शा जैसे वाहन डोईवाला तक नहीं पहुंच सकते। उन्होंने यह भी बताया, एक बड़े वाहन को पहुंचने में करीब 5,000 रुपए खर्चा होता है। गरीब आदमी यह खर्चा सहन नहीं कर सकता। मुमताज अब्बास नकवी ने कहा, उत्तराखंड सरकार वाहन स्वामियों को परेशान कर रही है। फिटनेस सेंटर सभी संभागीय परिवहन कार्यालय में उपलब्ध थे। इस प्राइवेट फिटनेस सेंटर में सभी 10 साल पुरानी गाड़ियों को भी सड़कों पर चलाने की पाबंदी लगाई है। गरीब आदमी परेशान है, वो किस्त कैसे जमा करेगा। कहा, यदि उत्तराखंड सरकार ने परिवहन स्वामियों के साथ इंसाफ नहीं किया तो वो 29 तारीख में चक्का जाम करेंगे। यदि फिर भी इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुद मुमताज अब्बास 50 वाहन स्वामियों के साथ नहर में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। किलोमीटर तो होगी, 70 किलोमीटर है तो रिक्शा हमारी 15 से 20-25 किलोमीटर चलती है पर डे में, और जो नई रिक्शा है वो 40 किलोमीटर चलती है। और अब ये सोचिए कि वो पूरी लागू होगी, डोईवाला जाना पड़ेगा। अब मुझे ये बताइए कि छुटमलपुर से हमारा उत्तराखंड शुरू होता है, रुड़की क्षेत्र शुरू होता है, तो छुटमलपुर, झबरेड़ा और इधर से देवबंद से लगते हैं, वो कैसे रिक्शा जा पाएगी, मुझे समझ में नहीं आता। ये मेरी समझ के परे है जो बनाया गया। और मैं तो ये मांग करूंगा कि फिटनेस टेस्ट बार बार गवर्नमेंट का दाया, ये पैसा कमाने का जरिया है, इसको फिटनेस टेस्ट को खत्म किया जाए। फिटनेस टेस्ट की जरूरत क्या है? अगर गाड़ी आपकी सही चल रही है, जैसे इन्होंने कहा भाई साहब ने, आदेश भाई ने, कि 10 सालों के लिए जो डीजल इंजन है बंद कर दिए गए, उनके लिए किट लगाई जाए, ऐसे प्रावधान है। गवर्नमेंट की अपनी गाड़ियां क्यों चल पा रही हैं, मुझे ये समझ में आता कि एक कानून है हमारे लिए कुछ और है और पब्लिक के लिए कुछ और कानून है। तो सरकार को चाहिए कि एक तरफा, एक उससे सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ लेकर गवर्नमेंट चले, और इसमें हमें मजदूरों को सहूलियत दी जाए। हम तो पहले नोटबंदी से और इससे कोरोना काल से ग्रसित है, ऊपर से फिटनेस टेस्ट लगा के आप हमें मारना चाह रहे हैं। हम इसके लिए पूरा गवर्नमेंट का विरोध करेंगे, और हो सकेगा हम 20 रिक्शा वाले, 50 रिक्शा वाले खड़े होकर नहर में कूदने का कार्य करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं कूदूंगा अगर इस तरह से लगाया गया। 29 के बाद हमारा प्रोग्राम बनेगा। 29 को हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारा संघर्ष रहेगा। आखिरी में हमारा लास्ट संघर्ष रहेगा कि हम इस नहर में 50 आदमियों के साथ हम नहर में कूदेंगे, चाहे जाम जो भी हो। खर्चा और फिटनेस अगर फेल होती है तो उसका डीजल अप डाउन का खर्चा और टोल प्लाजा का खर्चा, वो हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। क्या किसी निजी व्यक्ति को दिया है ठेका इसका? हाँ, किसी प्राइवेट संस्था को दिया है। प्राइवेट संस्था को लाभ पहुँचाने के लिए हमारे ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है जबरन कि 5,000 रुपये का आपका चलान होगा अगर आप फिटनेस नहीं हो। किस तरह का विरोध होगा आपका? हमारा विरोध है, हम तो 29 तारीख में चक्का जाम कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, और विधानसभा का घेराव करेंगे। नियम कब लागू होना था? नियम ये 2024 अप्रैल में लागू होना था, और संभागीय परिवहन कार्यालयों में ही प्राइवेट फिटनेस सेंटर खोले जाने थे। किसके साथ समर्थन मिला? हमारे पास सभी के समर्थन है। ई रिक्शा है, बस यूनियन है, ऑटो यूनियन है, टैक्सी है, ट्रक यूनियन है, टैक्सी यूनियन है, मिनी बस, एम्बुलेंस यूनियन है, सभी का समर्थन है। नहीं, सब वाहन अपने बंद कर रखे हैं, कमर्शियल वाहनों का है। ठीक।